न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और इससे प्राप्त होने वाला सुख नहीं चाहिए। ऐसा राज्य सुख या अपने जीवन से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हम यह सब चाहते हैं वो सब इस युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इसमें हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों न होते हों, तब भी उन्हें मारने से हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे समस्त जीवों के पालक, धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा? यद्यपि वे सब अत्याचारी हैं, फिर भी यदि हम उनका वध करते हैं, तब निश्चय ही उन्हें मारने का हमें पाप लगेगा। इसलिए अपने चचेरे भाइयों, धृतराष्ट्र के पुत्रों और मित्रों सहित अपने स्वजनों का वध करना हमारे लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हे माधव, इस प्रकार अपने वंशजों का वध कर हम सुख की आशा कैसे कर सकते हैं? यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से अभिभूत विचारधारा के कारण वे अपने स्वजनों का विनाश या प्रतिशोध के कारण और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि हे जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई देता है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों न दूर रहें। अर्जुन की हालत।
बिल्कुल एक ऐसे साधक की तरह है, एक ऐसे जिज्ञासु की तरह है जिसने पहले से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिसने अपने ढंग का सही गलत सोच रखा है कि क्या मैं करूँगा तो धर्म कहलाएगा, और अगर मैंने ये नहीं किया तो ये अधर्म कहलाएगा। इस सब चीज़ों से अर्जुन पीड़ित है। अर्जुन का गांडीव, जैसे हमने कल बात करी, उसके हाथ से फिसल रहा है। तो आज वह कृष्ण को कहते हैं कि अगर अपने ही बंधुओं को मारकर, अपने ही गुरुवर, अपने पितामह भीष्म को मारकर मुझे अगर तीनों लोक की भी प्राप्ति हो, तो मुझे ऐसा जो राज्य है वो नहीं चाहिए। मुझे ऐसे राज्य से किस प्रकार सुख मिलेगा। अर्जुन वैसे ही फंसा हुआ है जैसे कोई भी सीकर अपनी कंडीशनिंग में फंसा होता है। बिकॉज अर्जुन अब उस एक फॉर्म में एक्ट कर रहा है। वो जो चेतना है वो अर्जुन रूप में अब देख रही है सृष्टि को। उसे इसलिए ये मोह उत्पन्न हो रहा है। अगर वहीं अर्जुन स्वयं को उस चेतना स्वरूप से देखे कि हाँ, मैं तो ना शरीर हूँ, ना कोई रूप हूँ, ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई सत्य में कोई रिश्ता है, कि ये तो मात्र खेल चल रहा है माया का, तो अर्जुन फिर ना कांपेगा, ना अर्जुन को मोह होगा, और ना अर्जुन को फिर कोई चिंता होगी कि कौन मेरे क्या लगते हैं। लेकिन अभी क्योंकि वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना एक रूप में खड़ी है, और जब वो एक रूप में खड़ी है तो उसने अपने ऊपर बहुत सारी लिमिटेशंस लगा ली हैं। हम जितने भी हैं यहाँ, हम सब की एक एक अपनी लिमिटेशन होती है हमारी, जिसे आइडेंटिटी कहते हैं, जिसे हम इतनी इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर, जिसे हमें लोगों ने बताया कि आप ऐसे हैं, और हमने फिर उससे भी एक सेल्फ इमेज बना ली है। उसी के कारण जब भी कोई सीकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सही में आगे बढ़ता है तो उसे ये सारी कंडीशनिंग्स देखनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं, ओवर टाइम हटाना पड़ता है। नहीं तो जैसे ही आप अपने अंदर जाना शुरू करेंगे, अपने आप को देखना शुरू करेंगे, अपने सत्य स्वरूप को, तो ये सारी चीज़ें फिर खड़ी हो जाएंगी। फिर ये सारी चीज़ें आया करेंगी, कहेंगी कि आप तो ऐसा करते थे, आपका तो सारा खेल ऐसे चलता था, आपने आज तक ये किया, आपने वो किया। तो वो सारी कंडीशनिंग्स, जो इमेज है वो हमारी भी, हमने अपने मन के ऊपर जो बिछाई हुई है वो, और जो बाहरी दुनिया को दिख रही है वो भी। फॉर द वर्ल्ड अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा एक नाम है, मेरा एक रूप है, मैं एक प्रोफेशन में हूँ, 100 सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मुझसे, और आप उसी रूप को देख रहे हो। बट मैं जानता हूँ कि ये रूप सिर्फ कुछ समय के लिए है। ये जो सीमित रूप आप देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, इट्स जस्ट काइंड ऑफ लोकलाइजेशन, कि कुछ समय के लिए जैसे एक लहर उठ गई समुद्र की, और हम सब यहाँ लहरें ही हैं कुछ समय के लिए। वो लहर जब उस रूप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होती है, बहुत ज़्यादा उससे चिपकी होती है, तब वो सत्य को, कि वो समुद्र है, वो देख नहीं पाती। और जब नहीं देख पाती तब अर्जुन जैसी स्थिति हो जाती है हमारी। फिर हम चाहे युद्ध की भूमि पर ही क्यों ना खड़े हों, हमारे हाथ कांप जाएंगे। बहुत कम होंगे कि जो अपने ही रिश्तेदारों और उनके जो हमारे अपने हैं उनके विरुद्ध खड़े हों, युद्ध करें। हम तो नॉर्मल झगड़े करने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन यहाँ तो युद्ध करना है, यहाँ वध करना है। तो इसलिए और पीड़ा में है अर्जुन।
इसलिए वो सोच रहा है कि अगर मुझे मिल भी गया सारा राज्य, अगर मुझे पूरा हस्तिनापुर मिल गया, तो भी मैं क्या कर लूंगा? किस चीज का लाभ होगा मुझे? यहाँ पे सही मायनों में अगर देखें तो अर्जुन को पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, उनकी चिंता नहीं है इतनी। उसे सही मायनों में चिंता है अपने उस आइडेंटिटी अर्जुन की जो जुड़ी है पितामह भीष्म से, आचार्य द्रोण से, और भी जितने भी बाकी सब उसके रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर उनका वध हुआ तो फिर अर्जुन की वो आइडेंटिटी को भी झटका लगेगा। अर्जुन के जितने वो अंदर ही उसकी इमेज है, सेल्फ इमेज है, वो भी खराब हो जाएगी। अभी तक तो इमेज थी ना कि धर्मी है, योद्धा है, लेकिन अगर पाप हो गया, अपने ही पितामह को मार दिया, अपने गुरुवर को मार दिया, तो वो जो धर्म की इमेज है अंदर सत्य की, वो सब समाप्त हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। इसलिए अर्जुन को द्वेष है, इसलिए अर्जुन को इतनी कमजोरी आ गई है। और बहुत बार होता है क्योंकि हम कंडीशनड हैं, हमारी सारा जो फिनोमिना है, हमारी इमेज और हमारे मॉरल्स पूरी की तरह से कंडीशनिंग है, पूरी की पूरी। लेकिन कंडीशनिंग को देखना सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप रिकग्नाइज करें, यस वी आर कंडीशनड। उसके बाद ही हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही वो कंडीशनिंग धीरे धीरे उतरेगी। इसीलिए जब पुराने समय में व्यक्ति कोई जाता था स्पिरिचुअलिटी में, उसे कहा जाता तुम सन्यास लो। वो सन्यास सिर्फ व्यक्ति ये नहीं कि माया से ले रहा है, उसे पूरे बंधनों से सन्यास ले लेना होता था, उसे स्वयं की जो इमेज है ना अपनी भी, उससे भी सन्यास ले लेना होता था कि मैं यहाँ का हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उस सब चीजों से सन्यास। वो सिर्फ इसलिए करवाया जाता था कि वो कंडीशनिंग को तोड़ा जा सके, कि आपको समझाया जा सके कि आप सही में आजाद हैं, किसी भी चीज से बंधे हुए नहीं हैं आप, ना किसी गुरु से, ना किसी रिश्ते से। पर अभी अर्जुन वहां पे नहीं पहुंचा है। अर्जुन अभी भी अपनी आइडेंटिटी से सीमित है और उसी आइडेंटिटी को बचाने और उसी आइडेंटिटी को पाप करने से रोकना चाहता है। यही होता है जब एक चेतना एक फॉर्म में आती है, एक रूप में घटती है, स्वयं को भूलती है, और जो हमारी सारी स्पिरिचुअलिटी और गोल होता है सेल्फ रियलाइजेशन, वो इतना ही होता है कि वो स्वयं को देखे कि तुम ये रूप नहीं हो, तुम ये चीजें नहीं हो जो तुमने अपने ऊपर थोप ली हैं। तो इसलिए अर्जुन को इतनी सारी प्रॉब्लम है। आगे अर्जुन कहता है कि अगर राज्य मिल भी गया तो फायदा क्या, सब तो मिट जाएंगे। मेरे गुरु, मेरे पितामह, पुत्र, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले, इतने सारे रिश्तेदार, इतने सारे रिश्तेदारों को वध करना पड़ेगा। और अगर इनका वध करके ही मिलना है तो इसका लाभ क्या है? इसलिए वो पीछे हट रहा है। वो कह रहा है कि हे मधुसूदन, कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहता, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहता, चाहे मुझे तीनों लोक ही मिल जाएं तो भी मैं मारना नहीं चाहता। अर्जुन की जो इमेज है
अपने अंदर जो उसने अपनी इमेज बनाई हुई है, क्योंकि बाहरी इमेज तो लोग बस देते हैं हमें कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन व्यक्ति की एक आंतरिक इमेज भी होती है, सेल्फ इमेज होती है उसकी एक, उसे हम कहते हैं सटल ईगो, द फेक सेल्फ, वो नकली ढांचा जो व्यक्ति ने अपने प्रति बनाया होता है। और उस ढांचे को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। आप जितने भी धार्मिक चीजें देखते हैं, बहुत ज्यादा आइडलिस्टिक दुनिया देखते हैं, बहुत ज्यादा धर्म का जो सिलसिला चलता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो आंतरिक सटल ईगो बैठी है। बहुत ही कम है ऐसे, बहुत ही कम, जिनका धर्म सही मायनों में अंदर से आ रहा है। हमारा जो धर्म है, जो बाहरी हम सब आइडलिज्म कहते हैं, जैसे क्या होना चाहिए, कैसे आए राम राज्य आना चाहिए, वो सब सीखा हुआ है, अंदर से नहीं आ रहा है। इसीलिए तो वो राम राज्य कभी आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि अंदर राम ही नहीं आए तो राम राज्य कैसे आएगा। और अब अर्जुन क्योंकि वहां युद्ध में खड़ा है, उसकी इमेज को और नुकसान लगेगा अगर उसने ये सब पाप कर दिया। उसकी हिम्मत डोल गई है, उसका साथ छूट रहा है। सामने कृष्ण है फिर भी नहीं, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने कृष्ण को सही मायनों में समर्पण नहीं किया है। अभी तक भी वो है कि हाँ वो योद्धा है, वो एक बेटा है, वो एक राजा है, वो धनुषधारी अर्जुन है। इतनी सारी चीजें, इतनी सारी आइडेंटिटीज, इतनी सारी ऊपर कंडीशनिंग उसने डाली हुई हैं। क्षत्रिय है। और आज से पहले उसने ऐसा कभी भी, जो स्थिति बनी है उसकी मानसिक स्थिति, ऐसी पहले नहीं हुई। उसने पहले भी बहुत युद्ध लड़े हैं, बहुत बार वध किया है, कई सारी चीजें की हैं अपने गुरु के लिए। गुरु के आदेश पर राजा द्रुपद के विरुद्ध जाकर युद्ध भी लड़ा था और जीता भी था। तब अर्जुन के हाथ नहीं कांपे, क्योंकि तब अर्जुन जुड़ा नहीं हुआ था राजा द्रुपद से। विवाह के बाद हो सकता है वो जुड़ गया हो। तो सारा खेल वहां पे बाहरी नहीं है कि मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी ये सारी चीजें हैं तो नहीं मारना है। बात सारी अर्जुन की अपनी है। ऐसे ही आजकल के जो युद्ध होते हैं, जो दंगे फसाद होते हैं, जो इतनी सारी चीजें होती हैं, वो बाहरी मुद्दा नहीं होता कि किसी ने किसी और को, किसी धर्म ग्रंथ को कुछ कह दिया, किसी गुरु को कह दिया, किसी आचार्य को कह दिया, किसी देश को कह दिया, कुछ बुरा भला बोल दिया और हमें गुस्सा आ गया। ना ना ना, हमें उनसे मतलब है नहीं। सारा मतलब अहंकार को स्वयं से है, क्योंकि वो उन सब चीजों से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही अर्जुन है। अर्जुन को नहीं फर्क पड़ता अगर कोई और होता, अगर उसके पितामह भीष्म ना होते, गुरु द्रोण ना होते, धृतराष्ट्र के पुत्र ना होते, इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो उन सब से, इतने रूपों से उसने स्वयं को जोड़ लिया है। ऐसा ही होता है, जब चेतना रूप में घटेगी, वो अलग अलग चीजों से खुद को जोड़ेगी, अलग अलग लिंक्स बनाएगी, उन सब के साथ वो पुल बांधेगी। और वो पुल टूटते नहीं है, और जैसे टूटने शुरू होते हैं तब मन को बहुत ठेस पहुंचती है, बहुत दुख होता है। अहंकार को चोट लगती रहती है कंटिन्यूअसली, क्योंकि सहारा नहीं मिल रहा है हमें खड़ा होने को। सहारा चाहिए जब किसी को कोई पद चाहिए, किसी को कोई पावरफुल पोजीशन चाहिए, कोई और उसे अथॉरिटी चाहिए,
तो उसने खुद को सपोर्ट करना, अपने जो उसकी जो फेक सेल्फ आइडेंटिटी है उसको सपोर्ट देनी है, उसको खड़ा करना है उसने, ताकि उसको शक्ति मिलती रहे, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है। वो जो सेल्फ इमेज है ना, जितने भी नाम रूप की, कुछ भी आप ले लें, किसी का भी नाम, यहाँ जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स, जितने नाम रूप हैं, एक्चुअल में कुछ समय के लिए ही हैं। ये जितने शरीर हैं कुछ समय के लिए हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम बाहर से वैलिडेशन मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं उस सेल्फ इमेज को ग्रेटिफाई करने के लिए, उस सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए कि हाँ ये पक्की रहेगी, लेकिन वो पक्की रहती नहीं है। कोशिश बहुत करते हैं हम, अलग अलग चीज़ें करते हैं, पैसा कमाते हैं लोग, अपनी मूर्तियाँ बनवाते हैं, अपनी यादगारी चीज़ें बनवाते हैं, क्यों करते हैं? अपनी उस ईगो, अपनी उस आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो कि कुछ टाइम के लिए ही है, जो कि होगी भी नहीं। इसलिए अर्जुन की जो सारी दुविधा है, वो उसकी उस सेल्फ इमेज के कारण है जो उसने बनाई हुई है। इसलिए वो इतने द्वेष में है, इसलिए उस युद्ध में नहीं लड़ पा रहा है। जब उसने सामने अपने गुरु, अपने पितामह, चचेरे भाई, भांजे, ससुर, इन सबको जब वो देख रहा है, उसकी हिम्मत डगमगा रही है। क्योंकि योद्धा तो है, लेकिन वो योद्धा अहंकार से आ रहा है, सत्य से नहीं आ रहा है। वो जो अर्जुन की सारी फॉर्म है, जो अर्जुन का सारा इमेज है योद्धा की, क्षत्रिय की, वो सब अहंकार से उत्पन्न हो रही है। सत्य स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है उससे नहीं आ रहा है। और जब वहां से उत्पन्न हो रही है वो इमेज, और वो इमेज डिपेंडेंट थी इतने सारे रिश्तों पर, जब वो रिश्ते सामने खड़े हो गए, तो जो उसकी सपोर्ट थी इमेज की वो उड़ रही है। इसलिए अर्जुन डगमगा रहा है, इसलिए अर्जुन पीछे हटना चाह रहा है, इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मैं उन्हें नहीं मारना चाहता। ऐसी ही हालत है। बिकॉज जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में भी जाता है, उस दिशा में भी जाता है, बहुत सारी कंडीशनिंग आ जाती हैं सामने। हमारे परिवार वाले कहते हैं कि ये क्या काम कर रहे हो, कहाँ आ गए हो, ये कोई उम्र नहीं है, ये समा नहीं है, इस जगह पर जाके, इधर साइड में जाके कोई फ़ायदा है ही नहीं। बिकॉज उनकी भी अपनी कंडीशनिंग है, तो अपनी कंडीशनिंग से बता रहे हैं। तो जो भी सीकर है, जिसने भी एक्चुअल में आगे जाना है, उसे खुद की कंडीशनिंग, अपनी सेल्फ इमेज को देखना चाहिए, ओवर टाइम देखना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है। अगर मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ तो क्यों ऐसे कर रहा हूँ? मैंने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने मुझे 2 शब्द कह दिए तो मुझे इतना गुस्सा आ गया, क्यों आ गया? कौन-सी इमेज को कहा? क्रोध इमेज से आएगा, आत्मा से कोई क्रोध नहीं आता। वो तभी आ सकता है अगर बहुत, बहुत, बहुत बड़ी चीज़ हो गई हो, और वहाँ पे कुछ ऐसा घट गया हो कि जो कि सृष्टि के ही विरुद्ध चला गया हो। फिर शिव जैसा रुद्र रूप भी आ सकता है उस चेतना से। लेकिन उसके लिए वो रूप भी जस्ट प्ले होगा, खेल होगा। लेकिन अर्जुन अभी उस स्थिति में नहीं है। अर्जुन का जो क्रोध है और जितने भी उसके भाव हैं, वो सब उसकी उसकी इमेज से आ रहे हैं। उसकी जो सटल ईगो है, उसकी जो आंतरिक अहम का भाव है ना उसमें, वहां से आ रहे हैं। आगे अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, जनार्दन, कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के बाद पाप लगेगा मुझे, क्या फायदा होगा अपने ही भाइयों को मारकर? कैसे खुशी मिलेगी मुझे अपने ही लोगों को मारकर, माधव? तो वो इमेज अभी भी कंटिन्यू कर रही है। अर्जुन की आप स्थिति समझिए। अर्जुन के भाइयों ने इतना बुरा किया है उसके साथ, सभी पांडवों के साथ, और पूरा का पूरा अधर्म ही हुआ है वहां। लेकिन फिर भी
अर्जुन की जो सेल्फ इमेज है, वो उससे भी अभी भी बता रही कि नहीं, ये तो तुम्हारे भाई हैं, तुम जुड़े हो अर्जुन इनके साथ, इन्हें मार दोगे तो तुम्हें पाप लग जाएगा। दुनिया कहेगी कि भाई ने भाई को मार दिया। आज भी हम अशोक को बुरा कहते हैं क्योंकि उसने अपने भाइयों की हत्या की थी। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे भाइयों ने, अपने रिश्तेदारों ने एक दूसरे का कत्ल करके राज सिंहासन पर बैठे हों। लेकिन अर्जुन की अब वो इमेज जो खड़ गई है वहाँ, वो उसे रोक रही है कि नहीं, मानते हैं बुरा किया उन्होंने, मानता हूं कि सब अपराध किया उन्होंने, अधर्म किया, लेकिन क्या सुख मिल जाएगा मुझे, क्या चीज मिलेगी मुझे। इनका वध किया तो इनके वध का जो सारा बोझ है वो भी मेरी आत्मा के ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहिए। वो माधव से पूछ रहे हैं कि अगर मैंने मार दिया इन्हें, अपने ही जो मेरे हैं, मेरे जो अंग समान हैं, मेरे जो शरीर के पार्ट्स हैं उनके हिसाब उनके जैसे हैं, अगर उन्हें मार दिया तो कैसे चलेगा, कैसे खुशी मिल जाएगी मुझे। अभी जो अर्जुन के सवाल हैं सारे उसके ओरिएंटेड माइंड से आ रहे हैं, जो उसकी धारणा बनी हुई है ना सारी, वहां से सब कुछ आया जा रहा है। एक बार अगर अर्जुन ध्यान में चले जाता, देख लेता कि क्या सिलसिला चल रहा है, अपने शरीर को ही देख लेता कि ये जो शब्द बोल रहा हूं मैं, क्या ये मैं बोल रहा हूँ या अपने आप आ रहे हैं। ये जो समझ आ रही है मुझे, ये जो सारा खेल चल रहा है, जो सब कुछ हो रहा है सृष्टि में, क्या मेरे किए से हो रहा है या अपने आप हो रहा है। पर अर्जुन अभी वहां नहीं है, अर्जुन अभी पूरे कर्ता भाव में है। इसलिए अर्जुन को है कि अगर मैंने वध किया तो इनका पाप भी मुझे लगेगा, और इनका पाप लगेगा तो मुझे खुशी किस प्रकार मिलेगी। अपने ही बंधुओं का, अपने ही रिश्तेदारों का वध करके मैं कैसे चैन पा पाऊंगा। वो श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ये सारी स्थिति अर्जुन की जो कर्ता भाव है वो दर्शाता है कि अर्जुन ने कभी ये देखा ही नहीं, कभी ये समझा ही नहीं, रियलाइज ही नहीं किया कि आज तक जो भी उसने पाया, आज तक जो भी उसने सारा सिलसिला चलाया, वह सब सत्य में अपने आप ही हुआ। या यूं कहें कि सब कुछ परमेश्वर ने ही किया, चेतना नहीं किया, कभी भी वो अर्जुन था नहीं वहां। लेकिन अर्जुन कभी भी वहां नहीं पहुंचा। अर्जुन को बचपन से योद्धा बनना सिखाया गया था, क्षत्रिय बनना सिखाया गया था। लेकिन अब जिन्होंने सिखाया था उन्हीं के विरुद्ध खड़े होना है, ये किसी ने नहीं सिखाया। इसलिए अर्जुन अभी भी द्वेष में चल रहा है। अर्जुन की सारी हालत पूरे मन से उत्पन्न हो रही है। अगर वहीं अर्जुन सीधे आत्मभाव से लड़ता, संपूर्ण होकर लड़ता, संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप से लड़ता, तो प्रश्न भी नहीं आते, युद्ध होता, ना वो शस्त्र नीचे रखता, ना कभी गीता कही जाती। फिर तो श्री कृष्ण की भी आवश्यकता नहीं होती। श्री कृष्ण की आवश्यकता तभी है पांडवों को क्योंकि कोई भी अपने आप में स्थित नहीं हुआ है। हमें दूसरे की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हम खुद नहीं पहुंचे हैं वहां। क्योंकि हम स्वयं को नहीं देख सकते, इसलिए हम छवि देखते हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता बढ़ जाती है। यही बात है कि कृष्ण को पांडवों का साथ देना पड़ रहा है, नहीं तो कृष्ण का तो ये युद्ध भी नहीं है, पांडवों और कौरवों का है।
कृष्ण तो अपनी नगरी में ठीक है, लेकिन कृष्ण को अब युद्ध में पार्ट लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये डगमगा सकता है। और आप ये भी देखेंगे कि अर्जुन के ही सारथी बन रहे हैं कृष्ण। बाकी पांडु पुत्रों में इतना द्वेष नहीं है, उनमें अभी भी क्रोध है, प्रतिशोध लेना चाहते हैं वो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये मेरे पितामह है या ये मेरे गुरुवर हैं, जितना अर्जुन को पड़ रहा है। क्योंकि अर्जुन में वो इमेज, जो बहुत आइडियलिस्टिक इमेज है, वो बहुत बनी बड़ी है, इसलिए वो डगमगा रहा है, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए वो कह रहा है कि मुझे खुशी नहीं मिलेगी, इसलिए मधुसूदन, हे माधव, मुझे इन्हें नहीं मारना चाहिए। फिर वो आगे कहता है कि माना जो कौरव हैं, उन्हें जो सत्ता का नशा है वो चढ़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कोई बुराई नहीं दिख रही है, अपने परिवारों का सर्वनाश नहीं दिख रहा है, उन्हें उन्हें कोई पाप नहीं लग रहा है, उनमें वो भाव ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर हैं। उन्हें बस वो शक्ति चाहिए, वो अथॉरिटी मेंटेन करनी है किसी भी हालत में, चाहे उसके लिए कोई भी ढंग अपनाना पड़ जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी, क्योंकि वहां पे लालसा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने की चाह है। उसको पाने में चाहे परिवार बर्बाद हो, चाहे जितना मर्जी अधर्म हो, जितना मर्जी पाप हो, उसका कोई फर्क नहीं है। तो आगे अर्जुन कहता है, तो हम क्यों, जिन्हें हम तो दिख रहा है ये सब, हम क्यों ना इस अधर्म से, इस पाप से दूर हो जाएं। हम पीछे हट जाते हैं तो युद्ध नहीं होगा, पाप भी नहीं लगेगा। उनका नशा है, उनकी सत्ता, उन चाहे तो उन्हें दे देनी चाहिए। हमें क्यों लड़ना है, हमें क्यों साथ में चलना है ऐसे अधर्म के। सत्ता का नशा जो होता है, राजनीति जो होती है सारी, वहां पर सही गलत नहीं देखा जाता, वहां पर समय देखा जाता है कि किस समय क्या करने से कैसे लाभ होगा। इसलिए अगर जितने भी प्रोफेशन है, राजनीति उनमें से एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा कर्म बनते हैं, व्यक्ति के सबसे ज्यादा बंध जाता है, ना चाहते हुए भी उस वो अधर्म में जाता है। आप पाएंगे कि श्री कृष्ण ने इतना छल किया, एक तरह से वो भी राजनीति खेली उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, खेल में चल रहा है, लीला में चल रहा है। वहीं अर्जुन, जिसे समझाया जा रहा है कि अगर जीतना है तो वध करना होगा, विरोध करना होगा, युद्ध लड़ना होगा, वो बंधा हुआ है। वो मान रहा है कि हाँ, उन्हें चाहे, कौरवों को चाहे जितना मर्जी नशा हो सत्ता का, चाहे उन्हें नहीं दिख रहा विनाश, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है, हम तो जानते हैं, हम क्यों ये युद्ध कर रहे हैं जनार्दन। अर्जुन का जो आइडियलिस्टिक सारा उसका जो कंडीशनड माइंडसेट है, वो उसे रोक रहा है।
वो उसे बता रहा है कि ये अधर्म है। वो उसे बता रहा है कि इससे पूरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा, इससे सब जो पूरा वंश है, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो इससे पीछे हटना चाह रहा है। ये नहीं है कि उसमें कुछ कमी है स्किल की, या उसका जो क्षत्रिय रूप है वो कमज़ोर है। बात सारी ये है कि उसके जो माइंडसेट है और वो पाप का बोझ है जो आ जाएगा, वो सबसे रोक रहा है। मन रोक रहा है उसे कर्म करने से कि नहीं, पीछे हटते हैं, विनाश नहीं करना है, इस सब से पीछे हट जाते हैं। उन्हें ले लेने दो सत्ता, उन्हें जी लेने दो, हम तो जानते हैं। तो अभी भी उसके अंदर वो जो धर्मी होने का जो इमेज है वो बनी हुई है। और ये कीड़ा होता है एक अंदर बहुत ज़्यादा मन में, जो हमें बताता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, दूसरे चलो भले वो बुरे हों लेकिन हम तो अच्छे हैं। ये भी अहंकार है एक ढंग का, ये भी अहंकार है। अगर कोई व्यक्ति खुद को कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, वो भी अहंकार है। जो स्थिति में है, जो स्वयं में है ना, वो कुछ नहीं कहेगा, वो ना कहेगा मैं बुरा हूँ ना अच्छा हूँ, वो बस है। और अगर ऐसा व्यक्ति हो, फिर उससे बुरा भी कोई नहीं हो सकता, उससे अच्छा भी कोई नहीं हो सकता। जो स्वयं में स्थित है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो जीवन मुक्त है, उससे बड़ा कोई भी अहंकारी नहीं हो सकता है। वो परम अहंकार है। परमेश्वर से बड़ा अहंकार किसका होगा? जो व्यक्ति कहे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ सब, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही मोक्ष हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इस ऐसे व्यक्ति से बड़ा अहंकारी कौन? और अगर दूसरे ढंग से कहे कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, बोलना ही बंद कर दे, तो इससे भला कौन? ये खेल है चेतना का, परमेश्वर का। दोनों रूप उसके हैं अच्छे बुरे, देव दानव। लेकिन कह वही सकता है जो वहां पे स्थित है, जो पहुंचा है। लेकिन चेतना जब फॉर्म में खेलेगी, वो एक बैलेंस मेंटेन करके रखेगी सृष्टि में, सिलसिला चलवाती रहेगी। इसीलिए तो खेल चलता रहता है। अगर बहुत अच्छे हैं तो बुराई भी होती है, अगर बहुत बुरे हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं, सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ना हमें उस बुराई में पड़ना है और ना ही अच्छाई में। अच्छाई एक सीढ़ी हो सकती है, आपकी कर्म अच्छे करो, उस सीढ़ी बन जाएगी। लेकिन अगर उस कर्म अच्छे करते करते और कर्ता भाव साथ में चलते रहा, मैंने ये अच्छे कर्म कर दिए, मैंने इतना दान कर दिया, मैं देखो इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतने मंत्र जाप करता हूँ, इतनी साधना करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, अगर ऐसी चीज आ गई अंदर तो भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप अपने ही अहंकार को बता रहे हैं कि मैंने ये सब किया, मैं ऐसा हूँ। तो ये एक ढंग है कि आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ ही छोड़ दो, ना अच्छा ना बुरा। और दूसरा ढंग है कि आप अच्छाई और बुराई दोनों को ही अपने अंदर ले लो, कि अगर अच्छा भी मैं कर रहा हूं तो बुरा भी मैं ही कर रहा हूं। सब मैं हूं, सब कुछ ही मैं हूं। फिर जो इमेज होगी, सेल्फ इमेज होगी, वो उस मैं में डूब जाएगी। फिर वो इमेज नहीं रहेगी, सिर्फ वो मैं। और वो जो मैं होगा, वो सिर्फ चेतना को ही एक्सप्रेस करेगा। जब भी आप मैं कहते हैं, मैं हूं, जो आपकी प्रेजेंस है वो क्या है? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बीइंग, सेल्फ, आत्मन। वो है परम चेतना। जब वो एक रूप में आके एक्सप्रेस करती है ना खुद को, व्यक्त करती है खुद को, इसीलिए हम व्यक्ति कहते हैं। हम व्यक्त कर सकते हैं। जो व्यक्त करती है खुद को, जब वो कहती है मैं, वही बोल रही है। अभी जो बोल रही है वो चेतना ही है। उसने एक चाहे एक रूप में लिया हो, एक रूप को दिख रहा हो, और बहुत सारे रूप अलग अलग दूसरे से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन वो है एक जो इतने रूपों में खेल रही है। और यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाएंगे।
फिर अर्जुन जो उसकी इमेज है और जो उसके मॉरल्स हैं, उससे कहीं निकल कर वो आगे बढ़ पाएगा। फिर वो क्लैरिटी आएगी उसमें एक्चुअल। फिर वो अपनी कंडीशनिंग से नहीं देखेगा, वो बिल्कुल वैसे देखेगा जैसा है सामने, जैसी सृष्टि है, जैसा सब कुछ आ रहा है। बिकॉज देन ओनली कॉन्शियसनेस विल एक्ट एंड द फॉर्म ऑफ अर्जुन विल सबसाइड इन इट।